कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये जॉन जंगकुक क्यों नहीं सुधर सकता, क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्यों ये किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये इस तरह का क्यों है। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे लड़ूं, मैं उससे झगड़ूं या मैं उसको बुरा भला बोलूं, पर फिर भी मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है और वो मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है। मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता। जो भी है वो मेरा हस्बैंड है, चाहे टेम्परेरी हो, पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है सिर्फ उसकी खुद की वजह से। तुम आधी रात को ये स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? डैड आप आए ना, अंदर आए। एक्चुअली कुछ फाइल्स बनानी थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, जब देखो काम करते रहते हो। तुम्हें आधी रात को काम नहीं करना चाहिए, जाके अपने रूम में रेस्ट करो, फाइल्स बाद में देख लेना। ठीक है डैड, जैसा आप कहें, पर थोड़ा सा काम कर लेने दें। थोड़ी सी तो फाइल रह गई है, फिर मैं चला जाऊँगा अपने रूम में। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्या तुम रोए हो? तुम्हारे फेस बता रहा है कि तुम रोए हो। नहीं तो, मैं तो नहीं रोया, और मैं क्यों रोऊंगा? शायद थकन हो गई है इस वजह से। ओह, मुझे लगा शायद तुम रोए हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं तुम्हारा भी डैड हूँ। देखो, बेशक जंगकुक हमारा अपना बेटा है, पर अब तो हमें जंगकुक से ज़्यादा अजीज़ हो, बहुत ज़्यादा अजीज़। नहीं डैड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस वैसे ही वहम हो रहा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। परेशान तो हूँ मैं, तुम्हारा फेस कुछ और बोल रहा है और तुम्हारी ज़ुबान कुछ और बोल रही है। अगर कोई चीज़ तंग कर रही है या जंगकुक तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम ये भूल जाओ कि अब मैं जॉन जंगकुक का डैड हूँ। तुम सिर्फ ये याद रखो कि अब मैं किम तिहोंग का डैड हूँ और मैं अपने बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। थैंक यू डैड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हुई तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। आपको पता है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स का प्यार कैसा होता है, कोई फादर अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करता है। पर जब से आप और नामजून फादर मेरी लाइफ में आए हैं, आप दोनों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जिमीना को जिस तरह अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है, शायद मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स भी होते तो वो हम दोनों को इतना प्यार ना दे पाते जितना प्यार आपने हमें दिया है। मैं आप दोनों का इतने प्यार का बदला कैसे चुका पाऊँगा? थैंक यू सो मच डैड, आप दोनों का हमारी लाइफ में आने के लिए और हमारी लाइफ को बदल देने के लिए। अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने डैड के पास ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक फैमिली है और जमीना भी अकेला नहीं है। अब हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, इसलिए हमें कोई भी डर नहीं है। आप टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पर तुम्हें पता है कि हर इंसान के दो पहलू होते हैं। जिस तरह हर पेज की दो साइड्स होती हैं, वैसे ही एक इंसान की भी दो साइड्स होती हैं। हमें सिर्फ उसकी एक साइड देखकर कोई रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, उस पर्सन की एक दूसरी साइड भी होती है। डैड, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं है जो इंसान बुरा है वो असल में भी बुरा हो। शायद उसके हालात ने उसको बुरा बना दिया हो, शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया हो। अगर उस इंसान को सही से तवज्जो दी जाए, ढेर सारा प्यार दिया जाए, अपनाइयत दी जाए, तो इंसान बदल सकता है। और मोहब्बत तो बड़े बड़ों को बदल देती है। तुम कोशिश करो कि तुम उसे बदल दो, उसे छोड़ना नहीं। शायद तुम्हारे छोड़ने से वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, और भी ज़्यादा बुरा पर्सन बन जाए। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो, आपकी लगन सच्ची हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग
बड़ी से बड़ी गाड़ी तक हिला सकते हो। एक इंसान का दिल तो बहुत नर्म होता है। इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो उसको बदल देते हैं, एक अच्छे इंसान में या बुरे इंसान में। ये सिर्फ वक्त होता है जो इंसान को बदल देता है, वरना कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हर इंसान एक अच्छी और एक प्योर लाइफ जीना चाहता है, पर कुछ वाक़यात उसकी प्योर लाइफ को अनप्योर बना देते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? डैड, मुझे समझ नहीं आ रही आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत होगी, तुम समझ जाओगे। डैड, मैं ट्राई करूँगा मैं आपकी बात को समझ जाऊँ, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। कॉम्प्लिकेटेड तो होगी, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम समझ चुके हो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। और ये फाइल्स वगैरह बंद करो। सुबह मैं खुद जंकू की क्लास लूँगा। मेरे बेटे को कितना ज़्यादा काम देता है। वो सीईओ है तो क्या हुआ, मैं उसका भी डैड हूँ। देखता हूँ कल को मेरे बच्चे को कितना ज़्यादा काम कैसे देता है। बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करूँगा। देखना, उसको दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी जिन नहीं है। जिन आप भी ना, आप बहुत फनी हैं। आप जाएं, मैं बस काम ख़त्म करके जा रहा हूँ रूम में। डैड, किस बारे में बात कर रहे थे? काफ़ी कंफ्यूज कर गए हैं। क्या वो जंकू के बारे में बात कर रहे थे? क्या जंकू की लाइफ में, उसके पास में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है, या वो शुरू से ही ऐसा था? मैं तो उसको भी सही से जानता भी नहीं हूँ। पर खैर, मुझे अपना रूम क्यों छोड़ना है, मैं अपने रूम में जाऊँगा। वो रूम मेरा है, वो बेड भी मेरा है। मैं उस रूम का और इस बेड का 50% का पार्टनर हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ जो हर बार लड़ाई के चक्कर में अपना रूम छोड़ आता हूँ। हाय दैया, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। वो कमरा तो मेरा है, तो मैं क्यों छोड़ कर आता हूँ? झगड़ा अपनी जगह, पर मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकता हूँ? वो हाफ बेड भी तो मेरा है और वो हाफ रूम भी तो मेरा है। वहाँ की हर चीज़ आधी मेरी है, तो मैं उस जॉन जंकू को क्यों दे दूँ? मैं तो जाऊँगा अपने रूम में और वहाँ पर अपने ही बेड पे सोऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। ऐसे तो वो जॉन जंकू समझेगा कि मैं डर गया और मैं पीछे हट गया, इसलिए तो मैं हर बार रूम छोड़ के आ जाता हूँ कि मैं उससे डर जाता हूँ। पर मैं कीमते हूँ, किसी से नहीं डरता। वो खुद को समझता क्या है कि वो इस तरह की हरकतें करके मुझे डराएगा। तो ठीक है, फिर एक और गेम खेलते हैं। अब मैं जॉन जंकुक बन जाऊंगा। उसको फ्लर्ट करने का बहुत शौक है ना। अब मैं उसको दिखाऊंगा असल फ्लर्टिंग क्या होती है। अब गेम में एक नया ट्विस्ट आएगा। ओहो, ये देखो, मेरी नींद उड़ाकर, मुझे स्टडी रूम में भिजवाकर खुद नवाबजादे यहाँ पर टांगे पसार कर सो रहे हैं। जैसे मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं ना, और मेरा कोई इन पर राइट ही नहीं है। इस रूम में कोई राइट ही नहीं है। देखो कैसे सो रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। चलात कहीं के। शदीद नफरत हो रही है मुझे इनसे। एक दफ़ा बंदा आके माफ़ी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है, पर नहीं, इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसे सो रहे हैं। ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कुछ भी करें, मैं ये रूम कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा क्या है मेरे साथ? मैं तो अकेला सो रहा था ना। उठ के देखता हूँ, ये सॉफ्ट सी चीज़ कौन है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कोई टेडी बियर हो। देखना पड़ेगा। ये तो तेज हो रहा है। क्या ये रूम में आ गया? थैंक यू सो मच दी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम कितने ज़्यादा प्यारे, कितने ज़्यादा मासूम और कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मैं भी तो तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। इतना प्यार कि किसी ने भी अपने हस्बैंड को इतना प्यार ना किया हो। सारी दुनिया मिसाल दे जॉन जंकुक के प्यार की। पर पता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है
जब तुम मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो, जब तुम मुझे जानवर बोलते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये जानवर सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की वजह से बदल रहा है। मैं खुद को बदल रहा हूँ, तो मुझे बदलने दो ना। तुम मुझे और ज़्यादा मत बिगाड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी भी सुधर नहीं पाऊँगा। पता है, आज जब तुमने कहा कि तुम अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ लोगे, किसी और से शादी कर लोगे, तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें यहीं इसी ज़मीन में गाड़ दूँ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम नहीं जानते, तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ? तुम मेरा इश्क, मेरी दीवानगी, मेरा पागलपन, मेरा सब कुछ हो। मेरे अंदर जो जुनून है वो तुम हो। मैं जो सांसें ले रहा हूँ वो तुम हो। अगर मैं कहूँ कि मेरी इबादत भी तुम हो, मेरी पूजा भी तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो, तो ये कम नहीं होगा। अगर कोई मुझसे मेरी सांसें छीनेगा तो क्या मैं उस शख्स को जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, इस जॉन जंगकुक के। तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ेगा। जॉन किम तेहोंग हो तुम, और तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम मैं जुड़ने नहीं दूंगा। अगर किसी की आंखों ने तुम्हें देखा, मैं आंखें नोच लूँगा। अगर किसी की ज़ुबान पे तुम्हारा नाम आया तो मैं उसकी हलक से वो ज़ुबान ही खींच लूँगा। और अगर किसी के दिल में तुमने जगह बनाई तो मैं उसके जिस्म से वो दिल ही अलग कर दूँगा। अगर कोई हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा, मैं वो हाथ काट दूँगा। और अगर कोई पैर तुम्हारी तरफ बढ़ा तो मैं वो मंजिल, वो राहें सब ख़त्म कर दूँगा। तुम और मैं, हमारे साथ कोई तीसरा नहीं। तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, शिद्दत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसको मेरी कमज़ोरी मत समझना। और याद रखना कीमते होंगे, अगर तुमने किसी की तरफ देखा, या तुम्हारे दिल में किसी की जगह बनी, या तुम्हारी ज़ुबान पे किसी का नाम आया, तो मैं तुम्हें भी मिट्टी में गाड़ दूँगा और साथ खुद भी उस मिट्टी में गड़ जाऊँगा। पर मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता। दैट्स क्लियर। प्लीज़ दे, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तुम मेरे बन के रहो ना। एक बार तुम कह दो कि जॉन जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो ये जॉन जंगकुक सारे जहाँ की सारी खुशियाँ लाकर तुम्हारे सामने रख देगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। जब तुम मुझे गालियाँ देते हो, जब तुम मुझे बुरा भला बोलते हो, और जब तुम वो हद पार कर देते हो अपने नाम के साथ किसी और को जोड़ना। पर पता है, तुम्हारी गालियाँ भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। जब तुम मुझे जानवर बोलते हो, मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ, मैं जानवर ही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सुधरना चाहता हूँ, तो तुम इस जॉन जंगकुक को सुधार दो ना। अपने प्यार से, अपने एहसास से, अपने वजूद से इस जॉन जंगकुक को अपना बना लो। मुझसे प्यार कर लो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, एक अच्छा पर्सन। मैं बिल्कुल तुम जैसा होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर खो जाना चाहता हूँ और तुम्हें अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दो वजूद और एक जान बन जाएं। इस शिद्दत से एक दूसरे को प्यार करें कि सब कहेंगे कि प्यार है तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो। अब मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रूम में वापस आए हो। डैड, आप ये ब्रेड खाएं। गुड मॉर्निंग डैड, पापा। ओहो, तो कौन करम की औलाद को याद आ गया कि सुबह हो गई है और आप जनाब उठकर आ गए। हाँ, अपने हस्बैंड की तरफ देखो। सुबह से उठा हुआ है, मेरे साथ सारा काम करवाया है, खाना बनवाया है, सारी डस्टिंग सब कुछ किया है, और तुम अभी उठकर आ रहे हो। वाह रे वाह। डैड, फिर दाद तो देनी होगी ना।
कि जॉन जंगकुक ने इतना अच्छा हस्बैंड लाया है। देखिए, आप भी ढूंढते तो ऐसा हस्बैंड ना ढूंढ पाते। सही कहा ना? हाँ, मैं भी इतना प्यारा लड़का तो तुम्हारे लिए कभी ना ला पाता। पर तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, खुद को बदलो। इतनी इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, अगर तुम अब दोबारा से लेट जागे या तुमने ते को इतना ज़्यादा काम दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारी बहुत सुटाई करूँगा। याद है ना बचपन में जब तुम कोई शरारत करते थे तो मैं मार मार कर तुम्हारी बम को लाल कर देता था, तो फिर तुमसे बैठा नहीं जाता था, और जब बैठते थे तो कहते थे उई माँ दर्द हो रही है। अब भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ। क्या सच में डैड? मिस्टर किम बहुत ज्यादा पतीसी निकल रही है। देख लेता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, मैं तो नहीं हंस रहा। वो तो मैं बस वैसे ही हंस रहा हूँ। पर क्या देख लूंगा मैं? डैड ने बात ही हंसी कही है उनकी बम पर। काफी फनी बात है। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। जितना हंस रहे हो ना, इतनी तकलीफ दूंगा। क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं, बताएं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरह हंसते हैं। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हर टाइम खुसर खुसर करते रहते हो। मैं भी यहाँ पर हूँ। डैड कोई खास बात नहीं कर रहे, बस ऐसे ही। और मुझे जिन बता रहा था कि तुम सारी रात काम करते रहते हो। तुम इतना काम क्यों करते हो? ऑफिस का इतना काम मत किया करो। डैड आप टेंशन मत लें, मैं कर लेता हूँ, मुझे तो आदत है। मैं दोनों काम बहुत इजीली हैंडल कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जिन अंकल। गुड मॉर्निंग आरव अंकल। एंड गुड मॉर्निंग जीजू। अरे जिमिना, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? जिमिन, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अच्छा हुआ टाइम से आ गए हो। असल में जेहोक को कोई काम था, इसलिए वो आज कॉलेज जल्दी चला गया है, और हम सबको भी 2 बजे कॉलेज में इनवाइट किया है। पता नहीं क्या काम है, तो तुम आज मैनेज कर लेना। क्या वो होपिया मुझे बिना ले चला गया? उसको तो मैं बाद में देखूंगा। योंग, मुझे आप ले जाएंगे? जिमिन, मैं तुम्हें ले जाता, पर आज हम दूसरी साइड पे काम करेंगे ऑफिस की, तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, किसी के पास में मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं? एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप सब लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? और ये नाश्ता तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं भी करना चाहूँगा, पता मुझे भूख लगी हुई थी, सोचा यहाँ आ जाता हूँ। अरे शुगर सर आए ना, आप भी नाश्ता करें। खास इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रही थी, बस वो जिमिना को कॉलेज भिजवाना था। जी होप आज जल्दी चला गया है, और आपको तो पता है मैं और जंगकुक सर हम दोनों दूसरी साइड पे काम करेंगे आज, तो बस तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मैं छोड़ देता हूँ जिमिना को, और वैसे भी मैं आज दूसरे ऑफिस में काम करूँगा जो कॉलेज के पास है, जहाँ पे आप लोग रोज़ काम करते हो, और आप लोगों को आज दूसरी साइड पे जाना है, तो एज अ पार्टनर दूसरी साइड तो मुझे देखनी पड़ेगी ना, तो मैं छोड़ दूँगा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर आप लोग परमिशन देते हैं तो मैं जिमिना को छोड़ देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाय हाय मेरे बिल्लू, कितने तेज हो तुम। मौके पे चौका मारना तो कोई तुमसे सीखे। अरे मेरे जानू, मेरी चिमचिम, मैं मौके पे चिक्का भी मार सकता हूँ, बस तुम मौका नहीं दे रहे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चिमचिम को कॉलेज छोड़ दीजिएगा और हम लोग साइड पे चले जाएंगे। हाँ, जब तक आप लोग उस साइड पे काम कर रहे हो तब तक मैं जिमिना को खुद ही छोड़ दूंगा कॉलेज। आप लोग परेशान मत हो। और वैसे भी तुम कोई काम कहो और मैं ना करूँ, मैं तो तुम्हारे हर काम को हंसी खुशी करने को तैयार हूँ। तुम हो ही इतने अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। काश तुमने शादी ना की होती जंगकुक से, या तुम जैसा कोई और पर्सन मुझे मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाती। शुक्र सर, आप भी ना किस तरह की बातें करते हैं। कोई बात नहीं,
आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा क्यूट होगा, जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। आप परेशान मत हो। हाँ, पर वो तुम तो नहीं होगे ना। कीमती हो तो एक ही है ना। मुझे तो तुम्हारी परछाई भी चलेगी, बल्कि दौड़ेगी। आप भी ना बहुत फनी है। सारे संसार को मेरा ते ही नजर आता है। इस शुगा की तो, इस युंगी की तो मैं पुंगी बजा दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे से इतना क्लोज होने की? क्या इसने कहा कि जॉन जंगकुक से क्यों शादी की? मैं तुमसे शादी करता? इसकी तो मैं, इसको तो मैं मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। इसको शुगा, क्या तुम चाहते हो कि तुम अगले जहां पहुंच जाओ जल्दी जल्दी से? हाँ हाँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? पर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, खा जाने वाली नजरों से? क्या बात हो गई? वो तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। मुझे जरा अकेले में मिलना, अच्छे से समझाऊंगा कि क्या बात हो गई। चलो ठीक है, मैं तुमसे अकेले में क्यों मिलूंगा? जिमिना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लगता है फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब कैसे बचूंगा इस चलाक से? मिस्टर किम, अगर आपका शर्माना भी खत्म हो गया हो तो ज़रा 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे? हाँ, इन्हें क्या हुआ? आ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कोई काम है? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं, खा जाने वाली नज़रों से? क्या कोई गलती हुई है मुझसे? बाहर आ जाना, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे, समझे? हाँ, ये मेरे साथ अभी क्या हुआ? इनको किस बात पे गुस्सा आ गया जो ये सब कुछ कर गए? मेरे सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, सारे मुंह का टेस्ट चेंज कर दिया, गंदा आदमी। अरे जिमीना, छोड़ दो, मेरी बात तो सुन लो, फिर मुझे मार लेना, पीट लेना, फिर मेरी बात सुन लो। छोड़ दो जिमीना, छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो? हाँ, क्या कह रहे थे? मेरी जान कैसा? तुम्हें एक हस्बैंड चाहिए? हाँ, उन पर लाइन मार रहे थे तुम, लड़की कहीं के। अरे जिमीना, मुझे बोलने का मौका तो दो, ये तो मैं हमारे लिए कर रहा था। देखो, ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है। ओह, मेरी हीरोइन के साथ फ्लर्ट करके तुम ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो? मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अरे नहीं चिमचिम, तुम्हें तो मैं अपनी जान समझता हूँ यार। तुम मेरी टैक्टिक्स समझो, मैंने टैक्टिक्स यूज़ की हैं। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? पहले फ्लर्ट कर रहे थे और अब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बोल रहे हो? तुम्हारी तो लगता है और सुटाई करनी होगी। यार जिमीना, पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, एक मौका तो दो मुझे एक्सप्लेन करने का, फिर बताना कि मेरी टैक्टिक्स ठीक थी या गलत थी। कुछ बोलने तो दोगे? ठीक है, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कौन सी टैक्टिक यूज़ कर ली है जनाब ने? पता है मैंने ये सब कुछ क्यों किया? ताकि मैं तुम्हारे भाई के आगे नंबर बना सकूं और तुम्हें डेली अपने साथ ले जा सकूं। तुम्हारे भाई की तारीफ़ें करूँगा, उनके साथ अच्छे से रहूँगा, तो वो समझ पाएंगे ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ, उनके भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, उनका भाई का एग्जैक्ट परफेक्ट मैच हूँ। तभी तो वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मैं तो सिर्फ उनके आगे नंबर बना रहा था और तुम बेवकूफ़ समझे ही नहीं। ओह, तो ये बात है। सॉरी सॉरी ना बिल्लू, मुझे जेलसी हो रही थी, सॉरी। जब देखते हो, जब टाइम मिलता है, जब दिल करता है, मुझे गरीब को सूद देते हो, बहुत बुरे हो। अब तो माफ़ी मिल सकती है ना मेरे बिल्लू? वैसे तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है।
ब्रेन तो मेरे पास है, तुम सोचोगे कैसे? बोलो। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब मैं ब्रेनलेस हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ? अरे नहीं जिमीना, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ब्रेनलेस हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुम तो परफेक्ट हो।